हेलो व्यूअर्स, डू एज डायरेक्टेड ये 2012 का पेपर है जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें पहला क्वेश्चन है ही हैड नॉट पेड हिज बिल। कामा लगा के बता रहा है हिज इलेक्ट्रिसिटी वाज कट ऑफ। ठीक है, नंबर पहला ऑप्शन है। इसमें ऑप्शन जो दिए गए एक है एज, दूसरा है बिकॉज और तीसरा है सिंस। ये सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। आपको पता होगा कि जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होती है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में हेल्प करती है। विदाउट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बना सकते। तो इसमें नंबर पहला जो है हिज इलेक्ट्रिसिटी वाज कट ऑफ, ये मेन क्लास है, इसमें कोई कंजक्शन नहीं, तो ये मेन क्लास है। हिज सब्जेक्ट, हिज डिटरमाइनर है, इलेक्ट्रिसिटी सब्जेक्ट है, वास कट ऑफ इसका जो है प्रेडिकेटिव पार्ट है। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, एक मेन क्लास है, एक सबऑर्डिनेटिंग क्लास है। और इसमें सही फिलर हमें चॉइस करना है, कौन सा इसमें फिलर फिट होगा। ठीक है, तो मैं आपको बताऊँ, ही हैड नॉट पेड हिज बिल, इसने बिल पेड नहीं किया। हिज इलेक्ट्रिसिटी वाज कट ऑफ, और इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी थी, बिजली थी, वो कट कर गई। ठीक है, तो एज ए, बिकॉज ए, सिंस ए। अभी मैं आपको बताऊं कि हिज इलेक्ट्रिसिटी वाज कट ऑफ, ये तो मेन क्लास है। इसका रीज़न क्या था? इसने बिल पेड नहीं किया, उसी की वजह से इसी की इलेक्ट्रिसिटी कट कर दी गई। तो इसमें जो ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे एज, बिकॉज, सिंस, तो आपको क्या लगता है इसमें क्या होगा? तो इसका सही जो जवाब होगा इसमें एज या सिंस करेक्ट होगा। इसका रीज़न मैं बताऊं एज या सिंस करेक्ट क्यों होगा। ये दोनों ऑप्शन सही है। आप हाई स्कूल ग्रामर बुक में देखेंगे तो वहाँ पे एज लिखा है, लेकिन सिंस बिल्कुल एग्जैक्ट होगा इसमें। मैं रीज़न बता रहा हूँ। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन लिसनर या स्पीकर को पता हो हिज इलेक्ट्रिसिटी वाज कट ऑफ, इसकी इलेक्ट्रिसिटी क्यों कट कर दी गई, ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इसको पता होगी। जिसकी इलेक्ट्रिसिटी कट कर गई है उसको ऑलरेडी पता होगी कि हमारी बिजली क्यों काटी गई है। तो इन्फॉर्मेशन इज़ ऑलरेडी नोन टू द लिसनर और स्पीकर। ठीक है, तो इसीलिए हम सिंस या एज का इस्तेमाल करेंगे। तो ये दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं। बिकॉज नहीं आएगा, बिकॉज बाद में डिस्कस करेंगे। नंबर दूसरा क्वेश्चन है आई वांट, फिर इसने फिलर दिया है यूज़ अ नाउन फ्रेज। तो इसमें नाउन फ्रेज को फिल करना है। आपको पता है आई वांट टू, आई वांट वाट, आई वांट टू, फिर फिलर दिया है। ठीक है, इस फिलर में हमें क्या फिल करना है? आई वांट टू। तो आपको पता है नाउन फ्रेज जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। आई वांट वाट टू, नंबर मैं इसमें लिखता हूँ आई वांट वाट का रिप्लाई जो होगा वो नाउन फ्रेज होगा। तो इसमें लिखेंगे आई वांट टू ड्राइव ए, DRI, एक मिनट, आई वांट टू DRIVE, एक मिनट भाई, आई वांट टू ड्राइव DRIVE, ड्राइव अ कार। तो ये नाउन फ्रेज है। देखें आई वांट वाट डिड आई वांट टू ड्राइव अ कार। ठीक है, टू ड्राइव अ कार, ये सारा नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसमें मेन वर्ड जो है वो क्या है? वो है कार। ठीक है, तो ये नाउन फ्रेज है। मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, मैं लिख के बताऊं। जैसे मैं कहूं स्विमिंग अक्रॉस द रिवर, RIVER, डिलाइट्स मी, DELIGHTS, स्विमिंग अक्रॉस द रिवर डिलाइट्स मी। अभी इसमें देखें अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस ये प्रेपोजिशन है, अक्रॉस प्रेपोजिशन है। ठीक है, ये स्विमिंग जो नॉन फाइनाइट वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये स्विमिंग एज ए सब्जेक्ट, एक्ट एज ए जैसे सब्जेक्ट है। स्विमिंग अक्रॉस द रिवर डिलाइट्स मी, अभी डिलाइट्स मी, अभी ये देखो डिलाइट्स मी, वाट डिड डिलाइट्स मी, स्विमिंग अक्रॉस द रिवर। ये जो सारा जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, ये नाउन फ्रेज का पार्ट है। डिलाइट्स किया किसने किया? स्विमिंग अक्रॉस द रिवर। वाट का जो रिप्लाई होगा वो क्या होगा? नाउन फ्रेज होगा। एक मैं और एग्जांपल बता ही दूँ आपको। मैं कहूँ वही, एक मिनट भाई, वही ऑल होप
HOPE. We all hope, we all hope, we all hope, we all hope what? To see you soon. अभी इसमें देखें वी आल होप, वी आल होप हम उम्मीद करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं? वाट डिड वी होप, हम उम्मीद क्या करते हैं? टू सी यू सून। ये जो सारा है ना, ये नाउन फ्रेज का पार्ट है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ ही गया होगा। अभी तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। नथिंग बट स्टार्स आर सीन इन द स्काई, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है, आपको पता होगा। ये बट इसमें प्रेपोजिशन है, बट प्रेपोजिशन। नथिंग बट एक इडियम होता है, लेकिन बट इसमें प्रेपोजिशन है। स्टार्स हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, बट प्रेपोजिशन है, और इसका जो ऑब्जेक्ट है ये स्टार्स है। स्टार्स किसका ऑब्जेक्ट है? बट प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। नथिंग बट स्टार्स, इसी में वर्ब हमें फिल करना है, आर आए या इज आए। अभी जो वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के मुताबिक रखते हैं, ठीक है। तो बट प्रेपोजिशन है, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट स्टार्स है। जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो कभी सब्जेक्ट नहीं होते, ठीक है। तो बट प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये स्टार्स है ना, स्टार्स इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो हम इसमें वर्ब फिल करेंगे इज आए एस। ये इज जो आया है ना, ये इस सब्जेक्ट नथिंग के बमुताबिक आया है। नथिंग सिंगुलर है, इसीलिए इज हम इसमें फिल करेंगे। नथिंग बट स्टार्स इज सीन इन द स्काई। इज ये नथिंग के लिए आया है, क्योंकि नथिंग ये डिटरमाइनर जो है ना, ये सिंगुलर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नंबर चौथा क्वेश्चन है, द मैनेजर MANGER, एक मिनट भाई, द मैनेजर MANAGER, एक मिनट। द मैनेजर हेड एवरीबॉडी ब्लैंक आउट अ फॉर्म, ठीक है, ब्लैंक आउट अ फॉर्म। द मैनेजर हेड एवरीबॉडी ब्लैंक आउट अ फॉर्म। इसी में ये फिलर दिया गया है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये काजेटिव है। मैं आपको बताऊं, एक मिनट, द मैनेजर हेड एवरीबॉडी ब्लैंक आउट अ फॉर्म। इसी में हमें ऑप्शन फिल करना है। इसी में द मैनेजर हेड एवरीबॉडी ब्लैंक आउट ऑफ फॉर्म। इसी में जो ऑप्शन दिए गए हैं ना, इसी में ऑप्शन एक है फिल, एक है फिल, ये नॉन फाइनाइट है, ठीक है, FILLS, और दूसरा है फिल, और तीसरा है फिल्ड। इसी में क्या ऑप्शन आएगा भाई? मैं आपको बताऊं कि ये जो हेड है ना, हेड, ये हमें हेड क्यों दिया गया है? ये हेड इस सेंटेंस को पॉजिटिव बनाने के लिए दिया गया है। जैसे कि मैं कहूँ, I will एक मिनट, मिस्टर स्मिथ हेड है ना, क्या भाई? अभी देखें, द मैनेजर हेड एवरीबॉडी ब्लैंक आउट अ फॉर्म। इसी में जो ऑप्शन दिए गए हैं, नंबर पहला है फिल, दूसरा है फिल, एक है फिल्स, और दूसरा है फिल, और तीसरा है फिल्ड। अभी जो मैं आपको बताऊं, ये हेड जो दिया गया है ना, ये सेंटेंस को पॉजिटिव बनाने के लिए दिया गया है। हमें जो वर्ब चाहिए यहाँ पे, तो कौन सा चाहिए? फिल्ड चाहिए, फिल चाहिए, या फिल्स चाहिए? ये सारे नॉन फाइनाइट वर्ब है। एक मैं आपको बता दूं, एक मिनट। अभी मैंने लिखा आई हैव नो क्वेश्चंस, आई हैव नो QUESTIO, आई हैव नो क्वेश्चंस टू आस्क, I have no questions to ask, I have no question to ask,
ठीक है। अभी जो ये हैव दिया गया है ना, हैव के साथ और हैड के साथ ऑलरेडी ऐसा स्ट्रक्चर यूज़ होता है जो नॉन फाइनाइट वर्ब को कॉम्प्लीमेंट कर देता है। तो आस्क ये इन्फिनेटिव आपस में ही बता देगा, आई हैव नो क्वेश्चन टू आस्क। तो हैव या हैड के साथ ऑलरेडी जो इन्फिनेटिव है वो ऑलरेडी स्ट्रक्चर यूज़ होता है, वरना सेंटेंस की जो मीनिंग है वो एम्बिग्यूअस हो जाएगी। ठीक है, तो अभी इसमें हम क्या फिल करेंगे मैं आपको बताऊं। द मैनेजर हैड एवरीबॉडी, यानी कि अभी जो यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब लिखेंगे जो कॉम्प्लीमेंट करके लिखेंगे, हेड के साथ मैंने बताया ऑलरेडी इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर यूज़ होता है। ठीक है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब लिखेंगे। यहाँ पे देखें इसमें द मैनेजर सब्जेक्ट है, ठीक है, ये हेड मेन वर्ब है, इसी में एक ही मेन वर्ब है, सिंपल सेंटेंस है। तो द मैनेजर हैड एवरीबॉडी, यानी कि मैनेजर के पास हर एक आदमी था, तो क्या करे वो फॉर्म को फिल करे। अभी जो ये हेड के बाद मेन वर्ब के बाद एवरीबॉडी जो लिखा हुआ है ये इस नॉन फाइनाइट वर्ब के लिए डूअर होगा। ठीक है, डूअर होगा तो हम इन्फिनेटिव का बेस फॉर्म लिखेंगे बेयर इन्फिनेटिव करके। ठीक है, एवरीबॉडी यानी कि फॉर्म को क्या करेगी, फिल करेगी। एवरीबॉडी जो होगी फॉर्म को फिल करेगी, यानी कि ये इस वर्ब नॉन फाइनाइट के लिए डूअर है, तो इसमें हम बेयर इन्फिनेटिव लिखेंगे। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, फिल। ठीक है, तो इसी में फिल होगा करेक्ट ऑप्शन। 1 मिनट में लिख ही देता हूँ, FILL, इसी में फिल करेंगे। तो अभी ये द मैनेजर हैड एवरीबॉडी फिल आउट अ फॉर्म, ये करेक्ट है। ठीक है, अभी मैं आपको एक बात बताऊँ, ये नॉन फाइनाइट जो वर्ब है ना, एवरीबॉडी, द मैनेजर हैड एवरीबॉडी फिल आउट अ फॉर्म, नॉन फाइनाइट जो वर्ब होते हैं ना उसी के लिए डूअर होते हैं जो सेंटेंस में होते हैं। अभी मैं अगले क्वेश्चन पे आऊँ। ठीक है, टेम्परेंस एंड अनएम्प्लॉयमेंट आ रहे कंड्यूसिव, इसमें करेक्ट प्रेपोजिशन फिल करनी है। क्या आएगी, कंड्यूसिव आर जो है हमारा ये कंपाउंड सब्जेक्ट है, टेम्परेंस एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, टेम्परेंस एंड आर जो है हमारा लिंकिंग वर्ब है। अभी इसके पास है जो हमारा जो ये एडजेक्टिव है। ठीक है, कंड्यूसिव हेल्थ, टेम्परेंस एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि टेम्परेंस जो परहेज करते हैं एंड एम्प्लॉयमेंट होती है आर कंड्यूसिव टू हेल्थ, अच्छी सेहत के लिए कंड्यूसिव है, सूटेबल है। ठीक है, तो इसमें प्रेपोजिशन क्या आएगी, कंड्यूसिव के बाद हमेशा टू ही प्रेपोजिशन आती है। तो अभी ये बिल्कुल ठीक है, कंड्यूसिव टू हेल्थ। ठीक है, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कंड्यूसिव के साथ टू ही प्रेपोजिशन होती है। नंबर हमारा अगला क्वेश्चन है द वर्कर्स सब्जेक्ट है, ये एट प्रेपोजिशन है। द वर्कर्स एट द फैक्ट्री, द वर्कर्स एट द फैक्ट्री ये जो फंक्शन कर रहा है एडजेक्टिव फ्रेज का पार्ट है, क्योंकि वर्कर्स को डिफाइन कर रहा है। ये द वर्कर्स, व्हाट काइंड ऑफ वर्कर्स एट द फैक्ट्री, द वर्कर्स एट द फैक्ट्री आर, ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है। द वर्कर्स एट द फैक्ट्री आर डिमांडिंग डेट देयर वेजेस ब्लैंक इंक्रीज्ड, इसी में क्या आएगा, इसी में बी आएगा या वर आएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, हम जो है वो मूड इस्तेमाल करते हैं। मूड क्या होता है, जैसे कि मैं कहूँ सलमा SALM, एक मिनट, SALMA, सलमा कम्स हियर। ये जो मैंने सेंटेंस लिखा सलमा कम्स हियर, सलमा कम, अभी जो मैंने लिखा सलमा कम्स हियर, ये जो कम्स है ना, ये सलमा थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट के मुताबिक हम लिखेंगे कम्स, सलमा कम्स हियर। तो ये सेंटेंस करेक्ट है। हियर एडवर्ब है। ठीक है, वेयर एडवर्ब आप प्लेस का रिप्लाई, सलमा कम्स हियर थर्ड पर्सन के साथ SAIS लगाते हैं वर्ब में। ठीक है, तो ये इंडिकेटिव मूड है, इसी में जो कम है वो इंडिकेटिव मूड है। ठीक है, और अगर मैं कहूँ, एक मिनट, अगर मैं कहूँ सलमा, इसी में कामा लगा दूँ, कम हियर, COME, सलमा कम हियर। अभी जो सलमा, इसी में सलमा सब्जेक्ट था, ये जो सलमा था सब्जेक्ट था। अभी ये जो सेंटेंस है सलमा कामा लगा के बता रहा हूँ, कम ईयर, कम जो है ना ये इम्पेरेटिव मूड है, क्योंकि इम्पेरेटिव है। कम इम्पेरेटिव क्या होती है, उसमें रिक्वेस्ट होती है, डायरेक्ट आर्डर होते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट आर्डर होते हैं। तो सलमा सब्जेक्ट नहीं है। अभी ये जो है ना वोकेटिव केस है, किसी को हम पुकार रहे हैं, यानी कि एग्जांपल दूँ, ये एक
बैकग्राउंड, ये एक ग्राउंड है, एक ग्राउंड में तकरीबन 20-25 बच्चे हैं, ठीक है, चाहे वो लड़की हो या लड़कियां, किसी को पुकार रहे हैं, किसी एक को, तो हम उसको कहेंगे वोकेटिव केस, कामा लगा के बताएंगे। सलमा कम हियर, तो कम ये इम्पेरेटिव मूड है, ठीक है। तो हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी में जो ये दिया है, द वर्कर्स एट द फैक्ट्री आर डिमांडिंग डेट देयर वेजेस इंक्रीज्ड, तो डिमांड कर रहे हैं, इनडायरेक्ट इन्हों की कमांड है, वाट इनडायरेक्ट इसकी कमांड है, ठीक है, डिमांडेड, वाट दे डिमांडेड देयर वेजेस ब्लैंक इंक्रीज। तो इसी में हम क्या से, ये जो स्पीकर का डिमांड है ना, स्पीकर का इंटेंशन बता रहा है, तो इसी के लिए हम यहाँ पे मूड इस्तेमाल करेंगे। इसी में आएगा बी, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड इसको कहते हैं। मैं आपको एक और एग्जाम्पल लिख के बताता हूँ। जैसे कि कहूँ, एक मिनट भाई, द मेन asked his son that he blank there by bus, blank there by bus, BUS। अभी देखें, द मेन asked his son blank that he blank there by bus। अभी इसमें हमें क्वेश्चन को फिल करना है। आस्क, देखें, द मेन आस्क्ड हिज सन, यानी कि आस्क जो है ना, आस्क हम नरेशन में यूज़ करते हैं, इसका मतलब है कि द मेन आस्क्ड हिज सन, यानी कि कोई बाप था, अपने बच्चे को क्या किया, ऑर्डर दिया, इनडायरेक्ट कमांड दी, ठीक है, इनडायरेक्ट कमांड दी कि ये स्कूल जाए, किस में, बस में। तो इसी में हम प्रेजेंट सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट सब्जेक्ट इस्तेमाल क्यों करते हैं, देखें मैं बताऊं। आस्क रिक्वेस्ट, REQU, आस्क रिक्वेस्ट, डिमांड, आस्क रिक्वेस्ट, डिमांड, रिकमेंड, आस्क रिक्वेस्ट, डिमांड, RECOMMEND, आस्क रिक्वेस्ट, डिमांड, रिकमेंड, स्टिपुलेट, STIPULATE, ठीक है, इस पे देखें आप, नोट करें, स्टिपुलेट, आस्क रिक्वेस्ट, डिमांड, रिकमेंड, स्टिपुलेट, सजेस्ट, इंसिस्ट, ये सारे इन्हों के बाद हम सब्जेक्ट मूड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो स्पीकर का जो इंटेंशन के, इस स्पीकर के इंटेंशन के बारे में बताता है, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी में बी आएगा, दिस इज़ द मोर कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर ब्लैंक स्टडीज़। अभी इसमें ये जो देखें, कंड्यूसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। इसी को क्वालिफायर, मोर जो है इसी में एडवर्ब का फंक्शन करता है, ठीक है, इंटेंसिफायर की जगह पे यूज़ होता है एज अ जनरलाइजेशन करने के लिए, ठीक है। दिस इज़ द मोर कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर, ये कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर है, यानी कि सूटेबल एटमॉस्फेयर किसी के लिए, स्टडी के लिए। तो ये इसी में प्रीपोजिशन जो फिक्स करनी होगी वो हमारे लिए पर्पस की होगी, ठीक है। पर्पस के लिए हम फार इस्तेमाल करते हैं, तो इसी में फार आ जाएगा, FOR, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये सिंपल है। शी सिंग ब्लैंक स्वीटली आर स्वीट, शी सिंग्स स्वीट तो एडजेक्टिव है। अभी ये वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई करेगा तो हमें एडवर्ब चाहिए। शी सिंग्स, हाउ डज शी सिंग्स, कैसे सिंग करती है, तो इसी में स्वीटली आ जाएगा, ठीक है। स्वीटली एडवर्ब ऑफ मैनर है,
हाउ का रिप्लाई शी सिंग्स, हाउ डिड शी सिंग्स, कैसे सिंग कर रही है, ठीक है। तो ये मैनर का बता रहा है, तो हमें स्वीटली SWEETLY स्वीटली आ जाएगा, ठीक है। अभी ये देखें, आई ट्राइड टू क्लिक ऑन द बॉक्स, आई ट्राइड टू क्लिक ऑन द बॉक्स, मैंने बॉक्स पे कोशिश की क्लिक करने की, ठीक है। बट इट डज़ नॉट वर्क, तो करेक्ट द सेंटेंस, इसको करेक्ट करना है। भाई मैं आपको बताऊं, ये बड़े ट्रिकी सेंटेंस होते हैं, ये भी नॉन फिनाइट वर्ब का ही क्वेश्चन है। आई ट्राइड टू क्लिक ऑन द बॉक्स, मैंने ट्राइड किया तो बॉक्स पे क्लिक करने के लिए, बट इट डज़ नॉट वर्क, ये काम नहीं कर रही थी, ठीक है। इट जो ये इसका बॉक्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो इसी में करेक्शन क्या होगी, देखें, आई ट्राइड टू क्लिक ऑन द बॉक्स, कामा लगा के बता रहा है, बट इट डज़ नॉट वर्क, ये सारा आई ट्राइड टू क्लिक ऑन द बॉक्स मेन क्लास है, बट इसमें कंजक्शन है, दो क्लासों को कनेक्ट करती है। इट डज़ नॉट वर्क, ये भी मेन क्लास है, ये कोऑर्डिनेटिंग क्लास है, यानी कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। तो देखें, बट इट डज़ नॉट वर्क, इसी कॉन्टेक्स्ट से हम पता लगाएंगे कि इसी में क्या एरर है। इट डज़ नॉट वर्क यानी कि ये काम नहीं कर रही थी और उसका ट्राई करना अभी बाकी था, यानी कि वो काम जो था ना प्रोसेस में था। इट माइट बी सॉल्व, ठीक है, इट माइट बी सॉल्व, तो अभी ये प्रोसेस में था ना, तो इसी को क्या करेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब को कंटिन्यूस में बनाएंगे, ठीक है। आई ट्राइड, इसमें टू रिमूव करो, आई ट्राइड, इसी को लिखो, आई ट्राइड CLICKING, आई ट्राइड क्लिकिंग ऑन द बॉक्स, मैंने ट्राइड किया बॉक्स पे क्लिक करने के लगातार, क्योंकि ये प्रोसेस था, ठीक है, काम नहीं कर रही थी लेकिन इसका काम अभी बाकी था, ट्राई कर रहा था, तो ये कंटिन्यूस में जाएगा। तो ये था आपका पेपर, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। थैंक यू।